ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनेंगे जनजातीय समुदायों के कल्याण और जनजातीय संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ट्राइफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समझना चाहते हैं जनजातीय समाज की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की, उसकी वस्तुतः क्या स्थिति है। चर्चा के लिए आमंत्रित हैं ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण जी। प्रवीर जी, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि यह जो आयोजन शुरू हुआ है, विशाल कहने महोत्सव चल रहा है जिसमें पूरे देश के प्रतिनिधि आए हुए हैं, इस आयोजन की जो सार्थकता है, उसका उद्देश्य क्या है और उससे क्या सब उम्मीदें हम रख सकते हैं? आज का ये जो आयोजन है एक कह लीजिए आदिवासी विकास की एक बेंचमार्क सेटअप करता है। देश में लगभग 5.5 करोड़ हमारे आदिवासी भाई बहन वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल आबादी है हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों बहनों की लगभग 10.5 करोड़ की है और इसकी आधी आबादी वनों में निवास करती है। ये वनों पर आधारित इनका जो व्यवसाय है, वनों पर आधारित इनके स्किल्स पे बेस्ड करता है। तो ये 2 प्रकार की होती है। एक इनके हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट ये देश के सर्वोच्च क्वालिटी के सामग्रियां बनाते हैं, जिसमें लकड़ी, कपड़े, बेल मेटल, आभूषण, लगभग 26,000 तरह की चीजें ये बनाते हैं। और दूसरी तरह की जो उनकी आजीविका होती है वो वनों की जो उत्पाद हैं, जो लघु वनोपज हैं, जो जंगल से टिम्बर के अलावा जो हर्रे, बहेड़ा, महुआ, इमली, कोसा, लगभग 100 प्रकार की ये सामग्रियां हैं, वो ये जंगलों से निकाल के लाते हैं, इनका विपणन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और फिर बेचते हैं। तो जैसे आपने बताया, वनधन समितियां और जो हमारे कलाकार हैं, ये पूरे देश के 28 राज्यों से एक दिल्ली में एकत्रित हुए हैं और अपने हुनर का एक प्रकार का क्राफ्ट कल्चर और कुजीन का जो कहते हैं उसका एक डिस्प्ले कर रहे हैं। और पूरे जो एक हाईएस्ट क्वालिटी की जो चीजें हैं, जो उत्पाद हैं, जो ये बनाते हैं, उनका न केवल एक प्रदर्शनी है बल्कि इसका विपणन भी होगा। तो देश के समक्ष पूरी आदिवासी कला, उनके कल्चर, उनके जीवन, उनके रहन सहन की एक कह लीजिए पूरी जो लाइफ का जो उनके एक सैंपल है, दिल्ली के निवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका आज उद्घाटन किया है। और देश के निवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवशाली दिवस है जब हमारे देश के सुदूर प्रांतों में रहने वाले उत्कृष्ट कलाकार को इतना बड़ा बाजार और इतनी बड़ी सुविधा और इतनी बड़ी एक अवसर मिला है अपनी कला का प्रदर्शन करने का और लोगों का दिल लुभाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है ताकि जनजातीय उत्पादों की पहुंच अधिकांश बाजारों तक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग बढ़ रही है और अब स्थिति ये है कि पूर्वोत्तर के उत्पादों का विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे प्रवीर जी कि सरकार की ओर से ऐसी कौन सी पहल है, कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ जनजातीय समाज के लोगों को मिल रहा है। जैसा हम लोगों ने चर्चा किया, हमारे जो आदिवासी भाई बहन ये बहुत अच्छे उत्पादक हैं। इनकी जो उत्पाद हैं, चाहे वो हस्तकला हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो वनोपज पर आधारित हो, वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की चीजें बनाते हैं। लेकिन उनकी कठिनाई, चूंकि सुदूर जंगलों में रहते हैं, मार्केटिंग की इनकी कठिनाई। तो जो ट्राइफेड है और भारत सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसमें इन सभी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की ये योजना है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के रूप में लगभग 2,500 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत लगभग 55 लाख परिवारों को हम बाजार से जोड़ें। पुराने ट्रेडिशनली ये बहुत उत्कृष्ट उत्पादक हैं, लेकिन चूंकि ये बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाते हैं, बिचौलियों के चुंगल में पड़ के इनको छोटी कीमतों पर अपनी सामग्रियों को छोटे छोटे बाजारों में बेचना पड़ता है। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिसमें इनकी पूरे उत्पादों को हम मार्केटिंग के माध्यम से उत्कृष्ट गुणवत्ता की स्वरूप देते हैं और उन्हें हम न केवल अपने देश के
बल्कि विदेशों के बाजारों तक भी विक्रय करने की ई कॉमर्स के माध्यम से हमारे खुद के पोर्टल्स हैं और इंटरनेशनल और कई संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम इनका पूरे विश्व में और देश में विक्रय करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक तरह से एक आर्थिक विकास की योजना है जिसमें सभी आदिवासी भाई बहन जो उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक एप्रोप्रिएट मार्केट की सुविधा उपलब्ध करा के उनकी आय में उनके विकास को और गतिशील बनाने की ये प्रक्रिया है। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ हम एक और कह लें कि चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी संस्थाओं के लिए, एनजीओ के लिए भी कोई ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वहाँ के लोगों को अपना आत्मोत्थान के लिए सहायता मिल सके? वंदन की लगभग 40 संस्थाएं, वंदन समितियां आई हुई हैं। देश में लगभग 50,000 ये स्व सहायता समूह बनाए गए हैं आदिवासी उद्यमियों के। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की भाई बहन है उनको अब हम उनको हम उद्यमी, उन्हें हम अब हितग्राही नहीं कहते हैं, उन्हें अब हम उद्यमी कहते हैं। और पूरे देश में वनधन योजना के अंतर्गत वन एक प्रकार का धन है और इस धन को हम उसमें कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि करके अपने आदिवासी भाई बहनों की आय में वृद्धि करें, इसके लिए ये वनधन योजना बनाई गई। और देश भर में 50,000 से ऊपर ऐसी स्व सहायता समितियां बनाई गई हैं जो जंगलों में उत्पादित उपलब्ध सामग्रियों का वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं। जैसे इमली, महुआ, टोरा, कोसा, हर्रे, बहेड़ा, 100 प्रकार की ऐसी सामग्रियां हैं जो जंगलों में होती हैं और इनको फिर ये समितियां इनको संग्रहण करती हैं, इसमें वैल्यू एडिशन करती हैं, इसकी पैकेजिंग करती हैं और फिर बड़े बाजारों में इसको लाकर विक्रय करती हैं। इस योजना की ब्यूटी ये है कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से इनकी आय में 5 से 10 गुनी वृद्धि हो जाती है। तो वही वनधन योजना है जिसकी प्रदर्शनी में स्व सहायता समूह उपलब्ध है और दिल्ली वासी जाके उसे जरूर देखें, उनके उत्पादों को खरीदें और उत्साहवर्धन करें। तो श्रोताओं, एक और आपके लिए अवसर है कि दिल्ली में जो आयोजन चल रहा है उसमें देखिए भी और सस्ते उत्पाद मिलेंगे, क्योंकि कलाकार जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स लेकर आए हैं या ऐसे कर्मी जो अपने उत्पादों के साथ यहाँ पहुंचे हैं वो रियायती दर पर कह लें अपने साथ सामान भी बेचने के लिए लाए हैं। अच्छे दर होंगे, वो एकदम सही दर होंगे, लेकिन उनकी कला के अनुपात में हो। हाथ से बनाए हुए जैसे एक साड़ी बनती है चंदेरी की, वो एक साड़ी बनाने में महीने भर लगता है, तो वो हैंडलूम वाली साड़ी है, वो मिल वाली साड़ी नहीं है। तो लेकिन इसलिए कलाकार की जो गुणी लोग हैं, पारसी लोग हैं, जो उस मेहनत करके 30 दिन में जिसने एक साड़ी बनाई है, उच्च गुणवत्ता की एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें और एकदम सही मूल्यों पर उसकी गुणवत्ता और उसमें लगी कला, उसमें लगी मेहनत का सही स्वरूप देगा। यानी वाजिब मूल्य पर आपको उत्कृष्ट और बहुत ही बढ़िया कह लेंगे सामान मिलेगा, एकदम जेन्युइन। आदिवासी के नाम पर कई लोग दिल्ली में, हरियाणा में फर्जी हैंडलूम की सामग्री बनाकर आदिवासियों के नाम पे निकाल देते हैं। ये आपको बिल्कुल सामने की बुनी हुई ऑथेंटिक सामग्री मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि विश्व भारत के जनजातीय लोगों से सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग समेत वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ संघर्ष के बारे में सीखना चाहता है। यहाँ पर ये हम समझना चाहेंगे कि जनजातीय समाज के जो लोग हैं उन्होंने किस रूप में सीखने के लिए हमारे पास क्या है जिसे विश्व बिरादरी को सीखना चाहिए। लगभग हजारों वर्ष से इस परिवेश में वो रह रहे हैं, तो जंगल को न केवल इन्होंने बचाया है, इसे बढ़ाने का तरीका भी इन्होंने निजात किया है। वनों को देवता मानते हैं और एक बड़ी भ्रांति है कि ये दूसरे लोग जंगलों को बचा रहे हैं। आप ये देख के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में जंगल वहीं बचे हैं जहां आदिवासी। एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और इन्होंने इनकी जो जीवन शैली ऐसी है जो सीखने लायक है कि कैसे इसका दोहन ऐसा करें कि वो न केवल उनकी जीवन शैली का अंग हो जाए बल्कि उसका विस्तार भी हो। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रवीर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय समुदायों के कल्याण और जनजातीय संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ट्राइफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com।